हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। इस क्लास में क्या होने वाला है, तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली दो ही क्वेश्चन हैं जो कि मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप क्वेश्चन जो कि परसेंटेज चैप्टर से आते हैं। ये मिसलेनियस हैं, दो तरह के मैंने यहाँ पर शामिल किया है। मुझे ऑनलाइन दिखे तो मैंने सोचा कि इनको एक्सप्लेन कर देना सही होगा। अब हालाँकि बोर्ड टाइप क्वेश्चन जो थे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, लिंक आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही वहाँ पे अपलोडेड है। आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं, एक इसे देखेंगे और एक दूसरा जो है उसे हम समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर चाहो तो आप इसे खुद से कोशिश कर लो बनाने का। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं यानी कि वोटर्स ने जो है मतदान नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और विजेता जो है यानी विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 2000 मतों से जीत हासिल हो जाता है उसका। यही सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एट देन पूछा बस ये जा रहा है कि टोटल जो है वोटर्स कितने थे, वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम था ना वो पूछ रहा है कि टोटल जो है कितने उम्मीदवारों को शामिल किया गया था वहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो खुद से आप करके देख लो। ठीक है, हम थोड़ा सा बेसिक जो फंडा है वो अपनाएंगे। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा क्या जा रहा है कि दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, देखो अगर 100% लोग हैं वहाँ पे शामिल वोटिंग लिस्ट में, तो उनमें से 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो जाते हैं, या आप यूँ कह लो कि ये वोट देने ही नहीं गए, है ना। क्या लिखा है ऊपर कि 10% मतदाताओं ने जो है मतदान किया ही नहीं, तो यानी कि 90% लोगों ने मतदान किया होगा। एक्यूरेट है, बिल्कुल। आगे बताया जाता है कि 2500 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जितने मत पड़े यानी कि 90% जो मत पड़ा, इसमें से 2500 मत जो है वो अवैध साबित हो जाता है। ख़त्म कहानी इसकी। यानी कि जो एक्चुअल वोट होंगे ये तो इनवैलिड वोट हो गया। तो जो एक्चुअल वोट हमारा पड़ रहा है वहाँ पे वो कितना होगा, तो 90% माइनस 2500, ये वैलिड वोट का नंबर है हमारे पास। इतने ही वोट जो है वो वैलिड है वहाँ पे। अब बाद में ये बताया जाता है ना कि जीतने वाले, अब दो ही तो वहाँ पे शामिल है, तो जीतने वाले ने जो है कितने परसेंट वोट हासिल किए, 55% वोट हासिल किए। ठीक है, यानी कि वैलिड वोट का 55%। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि 55% उसने प्राप्त किया। हारने वाले को कितना मिला होगा, ज़रा ज्ञान लगाइए। 45% मिला होगा, है ना। 100% का 55% जब इसे मिल गया तो 45% इन भाई साहब को मिला होगा। ये 100% की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। इसको हम लोग 100% मान के चल रहे हैं। ठीक है, और जो है ये जीता है कितने वोटों से, तो ये जीता है 200 वोटों से। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस वो कितना है, 200 है। बट हम परसेंटेज में क्या देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या, यानी कि 10% बराबर 2000 वोट है, क्योंकि 2000 वोटों से क्या हो रहा है, ये जीत रहा है। तो जब मुझे 10% की वैल्यू पता चल गई तो क्या मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 2000 गुना 10 कर दो, 20,000 वोट, ये हमारे 100% की वैल्यू आ गई। ये जो कहानी चल रही है, जो हमने 100% निकाला है, ये मैंने इसका निकाला है, इसका। ये 100% यहाँ मत चले जाना, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 हो गई, याद रखना अभी। ठीक है, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे वाले को इरेज कर देते हैं, यही सबसे अच्छा उपाय। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा कि 90% माइनस 2500 की वैल्यू जो है वो 20,000 है। 20,000 वोट्स, तो 90% की वैल्यू अगर हम 2500 उधर भेजेंगे तो कितना होगा। देखो मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ चीज़ें, बट एग्ज़ाम में इतना स्लो नहीं करते हैं। ठीक है, 22500 इतना हुआ क्या। ठीक है, इस 90% की वैल्यू इतनी आ गई, इस 90% की वैल्यू। तो ज़रा बताइए कि जब 90% की वैल्यू मुझे पता चल गई कि ये जो है 22,500 होगा, तो क्या इस 100% की वैल्यू नहीं निकाला जा सकती है। और ये 100% क्या है, तो ये वोटर लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं ना, उनकी जो है संख्या है, बस
ठीक है। तो 90% इतना, तो 100% क्या होगा, इतना बटा 90 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, कर दो। 9 225 है, 25 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, 25 00 25 30, यानी कि 25,000 जो हमारे टोटल वोटर्स हैं। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि मैंने कैसे कैसे किया? अब नहीं समझे हो तो एक और मैं बहुत फास्ट समझाऊंगा, अगर समझ गए हो तो वीडियो को जो है स्किप कर सकते हो कुछ मिनट आगे, ठीक है। समझ गए हो तो जल्दी से स्किप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं फिर दोबारा देख के, नहीं समझे तो दोबारा समझना। देखिए 100% वोटर थे, 10% लोगों का क्या हुआ, मत फेल हो गया, मतलब मतदान देने ही नहीं गए। बचे कितने, 90% लोग, ये जो है मतदान देने गए। इनमें से 2500 लोग जो है हमारे, 2500 है ना, क्या किया इन्होंने, इनका जो वोटिंग था वो अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड साबित हो गया। इनवैलिड कब साबित होता है पता है, जब मतलब देखो मशीन में कोई ख़राबी हो सकती है, या फिर लोग हो सके बार बार दबाएं, या बहुत तरह की तकनीकी समस्याएं हैं, उसकी वजह से जो है वोट इनवैलिड साबित हो जाता है। तो 2500 जो है वोट इनवैलिड साबित हो गया, तो बचा कितना, तो 90% माइनस 2500 वोट, ये हमारा वैलिड वोट है, ये हमारा वैलिड वोट है। इतने वोट जो है वहाँ पे पड़े। अब जो जीतेगा जो हारेगा इसी में से जीतेगा ना, इनवैलिड वोट तो ख़त्म कहानी उसकी, जो हारेगा जो जीतेगा इसी पे फैसला होगा। तो इसका 55% लाया जीतने वाले ने, और हारने वाले ने इसका कितना लाया होगा, 45%, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच जो है डिफरेंस मुझे 10% का दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीतने वाले ने यानी कि विनर ने हारने वाले से यानी कि लूजर से 2000 वोट एक्स्ट्रा प्राप्त किया है, तो 10% की वैल्यू जो है हमारी 2000 आ रही है, 2000 वोट्स। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20,000 वोट्स आएगी, ठीक है। एक स्टूडेंट नीचे कमेंट किया था कि सर थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, तो मैं फास्ट लिखता हूँ तो इसी तरह से लिखा जाता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना भी, ठीक है। तो 100% की वैल्यू जो है वो 20,000 आई, ये इसकी वैल्यू 20,000 आ रही है। 90% माइनस 2500 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 20,000 आई। तो 90% की वैल्यू निकाल लीजिए ना, 2500 को उधर भेजो तो कितना होगा, 22,000 इतना। तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे आ गई, तो क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल लूँगा, बटा 90 इंटू 100, ख़त्म। 25 यहाँ आया, 10, देखा, इस तरह से आंसर आएगा इसका। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये भी तर्क के बेसिस पे बन जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट ही नहीं किया, ठीक है। आगे बताइए, शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, और जीतने वाला उम्मीदवार जो है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 7,290 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल कितने उम्मीदवारों की, मतलब वहाँ पे नंबर्स थे, यानी वोटर लिस्ट में कितने लोग थे। ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे मैंने अभी बनाया, हो सके तो खुद से आप ट्राई कर सकते हो। 100% लोग थे। क्वेश्चन को कई बार पढ़ लो पॉज करके, ठीक है, मैं तेज़ी में बताऊंगा तो फिर मिस कर जाओगे। 10% ने वोट ही नहीं दिया, बचे कितने, 90% लोग, ठीक है। अब इस 90% का जो है ना, आगे बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10% इसका क्या हो गया, 90% का 10% क्या हो गया, इनवैलिड साबित हो गया, ख़त्म हो गई इसकी कहानी। तो 90% में से 10% अगर हटाओगे तो कितना बचेगा, तो हो सके आपके दिमाग में आए कि 80% बचे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये 90% का 10% है, तो 90% का 90% यहाँ पे बचा होगा, जो कि वैलिड वोट होंगे हमारे, ठीक है। 90% का 90% वैलिड वोट होगा। तो अब जीत हार जो भी होगा वैलिड वोट में से ही होगा ना, इसकी तो कहानी ही ख़त्म होगी, मैंने आपको बता दिया। इसको बाय बाय बोलिए, ये बचा हमारा। तो आगे बताया गया है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 70% मत प्राप्त करता है, 70% जीतने वाले को मिलता है, विनर को, लूजर को मिलता है 30%। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना, 40 का दिख रहा है क्या, 40% का डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कहा भी गया है कि 7,290 मतों से जीत जाता है, यानी कि 40% की वैल्यू मुझे यहाँ दी गई है 7,290। इतना तक समझ गए आप। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब मुझे 40% की वैल्यू दी गई है तो क्या मैं पूरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि जब मैं पूरे की वैल्यू निकालूंगा तो क्या वो 90% की वैल्यू निकल के आएगी, करके देखते हैं। 40% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू जो होगी हमारी
7290/40 इंटू 100 होगा क्या? ख़त्म हुआ, 25 बार में ये कटा। 25 गुना 729 जब करोगे आप, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। 25 गुना 729 यही आएगा, आप करके पेपर पे देखना खुद से। 25 गुना 729 जब आप करते हो तो आपको आएगा 25 9 225 बचा 22, 25 दूनी 50 और 72 बचा 7, 25 सते 175 और 8 182 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। इतनी वैल्यू हमारी आ रही है। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है ना, हालांकि इसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो इस 90% के, यानी कि पहले देखो 100% का 90% यहाँ पे है, इस 90% का 90% यहाँ है, समझ रहे हो? यानी कि ध्यान से सुनना, 100% का 90%, फिर 90% का फिर से 90%, तो 90% का 90% कितना होता है? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 81% मिलेगा आंसर। ठीक है, 90% का 90% 81% होता है, यानी कि 81% की वैल्यू हमारी इतनी आई, 18,225। समझे सर? 81% की वैल्यू जो आई हमारी 18,225 आ गई। 18,225 आ गई। तो 81 इतना है तो 100 की निकलेगी क्या? 18,225/81 इंटू 100। देखो अब इसको काटना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो 9 से कटेगा ही, ऊपर वाला भी 9 से कट जाएगा। देखो क्यों 9 से कटेगा? 8 1 9, 5 4 9, 9 9 दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, और ये 81 से भी कट जाएगा मुझे तो लगता है। तो पहले 9 से काट के देखते हैं, ज़्यादा मुश्किल ना बनाते हुए। 9 से 9 बार में गया 2, पूरा ही कट जाएगा ये, फिर 2 के बाद 0 आएगा, फिर 2 होगा, फिर 5, फिर 9 से कटेगा। देखो 2 0 2 5 है ना, 9 से कट जाएगा 2 बार में, फिर बचेगा 2, फिर 2 बार में, और फिर 5 बार में, यानी 225 इंटू 100, यानी 100% की वैल्यू आ गई वो हमारी 225/00। 22,500 वोटर्स थे टोटल लिस्ट में। इस चीज़ को समझ गए आप? नहीं समझे हो तो वीडियो जो है क्या करो, है ना, देख लो, उधर बैक टैप करके ऑप्शन देता है भाई। ऑफलाइन क्लास नहीं है ना कि एक और बताया कहानी ख़त्म। तो खैर ये थे 2 क्वेश्चन जो मिसलेनियस थे, तो मैंने सोचा कि सॉल्व करवा देता हूँ। छोटी सी वीडियो है ये, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।